नाक से लकीरें निकालने का टाइम ही नहीं हुआ सिर्फ, बल्कि नाक से लकीरें निकलवा दी गई हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ लकीरें ही नहीं निकलवाई गई, बल्कि उठक बैठक भी करवाई गई है, बल्कि थोड़ी बहुत पिटाई भी की गई है। एक इदारा है, एक बैंक के तौर पे वो काम करता है, वहां से वो आपको पैसे देता है और उस पैसों को आपने सूद समेत लौटाना पड़ता है। ये पाकिस्तान का जितना भी पैसा है अब वो सारे का सारा तो कर्जों इंटरेस्ट पे चला जाता है। वो पाकिस्तान में ऐसा क्या देख रहे हैं जो हमारे झंडे ले रहेंगे, उनको ऐसा क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये बताएं। पाकिस्तान में मुसलमान हैं, उनके भाई हैं, वो उनकी सफारती और हर तरह से हम मदद करते हैं। IMF के मिशन ने पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। अगर आप उनमें देखें तो हमने IMF का ज्यादा कर्जा नहीं देना, ठीक है जी, हमने ज्यादा कर्जा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का देना है, फिर उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक का देना है, फिर कमर्शियल बैंक से पाकिस्तानी उनका देना है, फिर IMF का देना है। तो उन्होंने कहा आ जाए इधर, जरा कान पकड़ लें। तो IMF की टीम ने लिटरली कान पकड़वा दिए हैं फाइनेंस टीम के। तो पहले जाके फलस्तीन के अंदर इसराइल के अंदर जाकर जहाद करके आए। जिहाद हर एक बंदे का फर्ज है, आप भी जहाद करें ना, बड़ा हम करती मैं जहाद करूं, आप भी जहाद करो ना, आप भी जहाद है, आपका भी जहाद फर्ज है। कैसे करूं जहाद? बंदे के ऊपर जहाद फर्ज है। कैसे करूं जहाद? मुंह के साथ जहाद करो, अगर हाथ के साथ जहाद सच बोलना भी जहाद है, मैं सच बोल रही हूँ। एक तरफ हम उदार पकड़ रहे हैं, हम दुनिया के सामने आई एम सॉरी टू से, लेकिन हम नंगे खड़े होते हैं और उसके बाद फिर हम कहते हो हम तो बहुत बड़े लोग हैं, हम तो ये कर लेते हैं, हम तो वो कर लेते हैं। उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे घर भी पहुंचना है, रास्ते में कहीं मैं गिरने। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ने IMF से फिर से फंड रिलीज करने को एक रिक्वेस्ट डाली थी और उस रिक्वेस्ट पे IMF की पूरी टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी और पाकिस्तान में फाइनेंस मिनिस्ट्री के कान पकड़वाकर उठक बैठक लगवाई है और ये पूछा है पिछली बार जो हमने आपको लोन दिया था उस लोन का इस्तेमाल कैसे किया गया और उस लोन से आपने क्या डेवलपमेंट के काम किए। इस बात को लेकर पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास कोई भी जवाब नहीं था और इसके बाद जो हाल हुआ फाइनेंस मिनिस्ट्री का आप इस वीडियो में देखिएगा। पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन आप यहां पे देखेंगे और साथ ही साथ पाकिस्तानी रिएक्शन आप देखेंगे जहां पे आपको पाकिस्तान की हकीकत समझने का मौका मिलेगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मुझे लगता है कि सिर्फ लकीरें ही नहीं निकलवाई गई, बल्कि उठक बैठक भी करवाई गई है, बल्कि थोड़ी बहुत पिटाई भी की गई है। पिटाई का पता नहीं, लेकिन डांट डपट तो हो गई है। और IMF के मिशन ने पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। इस वक्त मेरे सामने 2 रिपोर्ट्स मौजूद है, आपको मैं बताऊंगी कि रिपोर्ट किसकी है और उसमें हुआ क्या है। आप जानते हैं कि IMF का मिशन जो कि रिव्यू टॉक्स के लिए पाकिस्तान में मौजूद है, जब ये पहुंचा था तो मैंने साथ ही आपको कल बताई थी उसकी सारी रिपोर्ट कि अब उनसे टॉक्स होंगी, लेकिन टॉक स्टार्ट होने से पहले ही IMF के मिशन ने शदीद गुस्से का इजहार किया है और बहुत बुरे तरीके से डांटा है पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री को। और हुआ क्या है? हुआ यह है कि IMF के मिशन के चीफ जो हैं नेथन पोर्टर, उन्होंने कहा कि ये आपने क्या किया है, तुसी की कीता है, और उन्होंने डिस्प्लेयर एक्सप्रेस किया पाकिस्तान की फाइनेंस टीम पर कि आपने हमसे टॉक्स के बगैर, हमसे पूछे बगैर आपने ये हैंड आउट कैसे जारी कर दिया, और वो हैंड आउट क्या था। एंड कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से IMF की फीडबैक के बगैर उनसे टॉक्स से पहले ही हैंड आउट जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि तमाम टारगेट्स जो है वो अचीव कर लिए गए हैं और जो भी स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं वो गेन कर लिए गए हैं। तो फिक्र निश्ता, कोई फिक्र की गाल ही नहीं पाई, सब कुछ कर लिया हमने। तो उन्होंने कहा आ जाए इधर, जरा कान पकड़ लें। तो IMF की टीम ने लिटरली कान पकड़वा दिए हैं। एक तरफ हम उदार पकड़ रहे हैं, हम दुनिया के सामने आई एम सॉरी टू से, लेकिन हम नंगे खड़े होते हैं और उसके बाद फिर हम कहते हो हम तो बहुत बड़े लोग हैं, हम तो ये कर लेते हैं, हम तो वो कर लेते हैं। कि एक तरफ तो ये लोग कहते हैं हमें कि यार मुश्किल हालात है, हमने गुजारा करना है, हमने ये सारी चीजें नहीं करनी। मतलब मैं इस तरह की चीजों को तो शाखरची कहूंगा। अगर 10-15 करोड़ की मर्सिडीज या 20 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी है और उसके 3 करोड़ के टायर हैं, तो आई एम सॉरी टू से मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नहीं नहीं ये तो बस ठीक है, ये तो बस ठीक है, होना है, होता होगा। लेकिन आपके हालात इसमें बहुत मैटर करते हैं। आपके जेब में पैसे कितने हैं, आप उधार के पैसों से पूरा मुल्क चला रहे हैं,
पूरा निजाम चला रहे हैं, उधार पकड़ पकड़ के अवाम की आपने जिसे कहते हैं कि बेड़ा गर्क किया हुआ है। और आप यकीन करें कि आज मैं इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स देख रहा था तो उसमें 2 महीने पहले जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की है उसका सरचार्ज जो है, फ्यूल सरचार्ज, वो इस महीने में आया है वो 5,000, 7,000, 10,000, यानी एक्चुअल बिल मैंने देखा दैट वाज 13,000 पाक रुपीज, 14,000, और जो टैक्सेस मिला के पे करना है दैट इज 26,000 रुपीज, ऑलमोस्ट डबल। भाई मुझे बता दे कि दुनिया में क्या हम वाहिद लोग हैं कि हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, या क्या दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं हम कि जिसकी पर कैपिटा इनकम जो है 20,000, 30,000, 40,000 डॉलर होती है, जिस तरह कुवैत के लोगों के, यूएई के लोगों की है, जो वेस्टर्न कंट्रीज यूरोप के लोग हैं उनका पर कैपिटा इनकम है। क्या हम उस तरह के लोग हैं कि हम कहें ठीक है यार 26,000 से 25,000 से 30,000 से कौन सा हमें फर्क पड़ जाएगा, अगर 10,000 की मैंने बिजली इस्तेमाल कर ली और मैंने 20,000 दे दिया तो क्या फर्क पड़ता है। हमारा तो हालात ऐसे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जो मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर इस नई हुकूमत में आए हैं, वी हैव टू इम्पोर्ट हिम, उनको भी इम्पोर्ट करना पड़ा। वो भी एक तो हमारे पाकिस्तान के एक बैंक है, हबीब बैंक के आई थिंक प्रेसिडेंट थे, नेदरलैंड की उनके पास नेशनैलिटी है, वो नेशनैलिटी उन्होंने छोड़ी है एंड ही गॉट अ पाकिस्तानी नेशनैलिटी, क्योंकि आई थिंक नेदरलैंड के वाले से ये है कि वहाँ पे उनकी नेशनैलिटी लेने के लिए आपको पाकिस्तान की नेशनैलिटी पर छोड़नी पड़ती है। बहरहाल उन्होंने पाकिस्तान की नेशनैलिटी छोड़ी नेदरलैंड के लिए। आज जब वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए उसी दिन एप्लीकेशन दी, उसी दिन कैबिनेट ने अप्रूव की, उसी दिन वो बन गए। एटलीस्ट वी हैव अ फेस, मे बी वो हमें एक नए रास्ता दे सकते हैं, वो हमें एक नई जो चीज़ है वो बता सकते हैं। सो क्वेश्चन ये आता है कि जो आईएमएफ की जो टीम है वो भी पाकिस्तान जो है वो पहुंच रही है, और लेट्स सी जो टॉक्स है वो भी कंक्लूड होंगी। लेकिन मेरे पास जो सवाल है वो यही है कि हम ये जो पैसे जो पानी, चाय, तेल, खाना, पानी, हर चीज़ जो हम करते हैं ये तो सारा कर्जे का है। हमारी लीडरशिप कैसे ये कर लेती है, हमारी लीडरशिप ये कैसे कर लेती है कि हमारी जो 20 अरब डॉलर का आपका जो डेफिसिट है वो कैसे पूरा होता है, जिसमें आपको यूएनडीपी कहता है कि 6% आपकी इकोनॉमी का जो है वो तो आप ऐसे कर रहे हैं। टोटल देखें ना, हमारे पास हमारा जो बजट होता है वो तकरीबन 15 ट्रिलियन रुपीस का बजट है। 9 ट्रिलियन रुपीस या 8-9 ट्रिलियन रुपीस ये अब कहा जा रहा है कि अभी हुकूमत ने कोई 9.4 ट्रिलियन का ये एस्टिमेट लगाया कि इतना हम इकट्ठा कर लेंगे, बट को पता तो नहीं है करते हैं कि नहीं करते या क्या होता है, क्योंकि हमारे तो जो टैक्स देने वाले लोग हैं, टैक्स पेयर्स ही 3.5 मिलियन हो गए हैं, ठीक है जी, बल्कि कम हमारे टैक्स पेयर्स हो गए। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने आईएमएफ से मीटिंग से पहले ही एक हैंडआउट जारी किया। हैंडआउट का मतलब है कि एक मेमोरेंडम बोलिए या फिर एक रिपोर्ट बोलिए वो जारी किया, जिसमें उन्होंने ये बयां किया था कि आईएमएफ से जो हमने लोन लिया था उस लोन के बिहाफ पे जो भी शर्तें थी हमने पूरी कर दी, जो भी रिपोर्ट्स थी, जो भी हमारे डेवलपमेंट के काम थे हमने पूरे कर दिए, और फिक्र करने की कोई भी बात नहीं है, अब आईएमएफ हमें नेक्स्ट लोन दे देगा। लेकिन जब आईएमएफ ने इसे चेक किया तो आईएमएफ की टीम पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री पर इस तरह भड़की है कि हो सकता है लोन कैंसिल हो जाए या फिर लोन की जो अमाउंट है वो बहुत ही कम हो जाए। दोस्तों पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री भी चलती है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के इशारों पे, और पाकिस्तानी मिनिस्टर्स को क्या चाहिए। इससे पहले केयर टेकर पीएम आपने देखा किस तरह से काकड़ साहब आपको फॉरेन घूमते हुए दिखे, किस तरह से अय्याशी करते हुए दिखे, और अवाम के पैसों का इस्तेमाल हमेशा से सियासत ने सिर्फ कर्जे लौटाने के लिए किया है। कर्जे पे कर्जा लिया जा रहा है, सिर्फ आईएमएफ नहीं और भी एजेंसीज हैं जहां से कर्ज लिया गया है और सारा पैसा कर्ज चुकाने में जाता है। हालांकि आईएमएफ के जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना पाकिस्तान की अब बाउंडेशन बन सकती है। अगर पाकिस्तान आईएमएफ की शर्तों को पूरा नहीं करेगा तो उसको आगे लोन नहीं दिया जाएगा। 23 टाइम्स पाकिस्तान ने अभी तक कटोरा अपना फैला दिया है और यह 24वीं बार है जब पाकिस्तान लोन के लिए गुहार लगा रहा है। बाप का पैसा है जैसे कि पाकिस्तान कटोरा लेकर पहुंच जाता है। दोस्तों आपके क्या ख्यालात हैं, आपके क्या विचार हैं, जरूर कमेंट में रखिएगा।
चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।